कराओगे तुम? हैं? अरे मूर्खो, संस्कार किसने दिया भारत को? ब्राह्मण ने। संस्कृति किसने दी? ब्राह्मण ने। शून्य किसने दिया? ब्राह्मण ने। दशमलव किसने दिया? ब्राह्मण ने। गणना किसने दी? ब्राह्मण ने। संस्कार किसने दिया? ब्राह्मण ने। तुम ब्राह्मण का कर्ज 1, 2, 100 साल नहीं, कई युगों तक भी अगर उतारना चाहो तो उतार नहीं सकते। लेकिन आज उन सबको बधाई देता हूं, और जिन लोगों ने ब्राह्मण होते हुए इनको सहयोग नहीं दिया, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि वो अगले कार्यक्रमों में सहयोग दें। कि अगर तुम देश से जातिवाद को मिटाना चाहते हो तो ब्राह्मण को जातिवादी कहने की हिमाकत मत करो। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो पूजा रावण की करता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की न करता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रत्नाकर वाल्मीकि को महर्षि की उपाधि न देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो संत शिरोमणि की उपाधि रविदास जी को न देता। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो कबीर के दोहे न गाता। ऐसी बातें करते हैं वाहियात। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आए कि अगर भारत को जातिवाद से मुक्त कराना चाहते हो, और बड़ी मजेदार बात है, जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी ना पिद्दी के शोर में ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो, और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है तो आज विद्वान जन सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, जरा हाथ खड़े करके मुझे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए, और दुनिया के अंदर अगर कोई जाति है तो 2 जाति है, एक अमीर है, एक गरीब है। अगर आरक्षण हो तो उसका आधार आर्थिक हो। 7 चीफ मिनिस्टर, 6 चीफ मिनिस्टर, आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हम देखते हैं, हमें नजर कोई आता ही नहीं। और इक्का दुक्का अगर कोई नजर आता तो वो कर्मकांड से ब्राह्मण नहीं लगता, व्यवहार से ब्राह्मण नहीं लगता, आचार विचार से ब्राह्मण नहीं लगता। मैं आज इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि यदि ये यात्रा, और मैं इसमें यतीन्द्रानंद जी का भी साथ चाहूंगा, क्योंकि यतीन्द्रानंद जी एक बहुत ही सिद्ध संत हैं, लेकिन भारत की सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी के साथ है। मैं कल की पीठाधीश्वर के रूप में सेवा में हूं, लेकिन मैं भारत की विपक्ष की पार्टी के साथ हूं, मगर ब्राह्मणों के हित में हमारे दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। आप फैसला करिए। मैंने तो कर लिया। मैंने तो कर लिया। मैंने कर लिया। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारा हौसला है, हमारा जो जज्बा है, हमारा जो पराक्रम और पौरुष का इतिहास है, मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण को समझाने की कोशिश करना, बहलाने की करना, फुसलाने की करना, बहकाने की करना, धमकाने की मत करना। मैं देश की तमाम हुकूमतों से कहना चाहता हूं, और वो जब मैं कह रहा हूं हुकूमतों से कहना चाहता हूं, तो उसमें वो हुकूमतें भी हैं जो हमारी पार्टी की हैं। मैं उन सब हुकूमतों से कहना चाहता हूं, वो हुकूमत भी है जो हम पे निशाना साधती है। मैं दोनों हुकूमतों से कहना चाहता हूं कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, शहादत के शौक के जज्बे को क्या कहिए, कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया, आज हमने हथेली पे सर ले लिया, और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए? कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया।